हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 5 का फोर्थ वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड किसके लिए सम फाइंड करने के लिए, ठीक है। वो सारे नहीं आने वाले हैं, पर आने वाले हैं कौन कौन से जो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे वो नहीं रहेंगे, पर उससे रिलेटेड कुछ कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जो जनरल होंगे, ठीक है। डायरेक्टली फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 से रिमूव किया गया था, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन रिमूव किया गया इस एक्सरसाइज से, तो क्या फायदा इसको छोड़कर। तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, check whether the minus 150 is the term of AP 11852। तो हमें क्या चेक करना है, ये टर्म है या नहीं है इससे AP सीरीज का। हमें यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ये माइनस 150 कौन सा टर्म है, ठीक है। तो जब हमें टर्म नहीं फाइंड होता हम उस वैल्यू को क्या लिख लेते हैं, an अज्यूम कर लेते हैं कि वो nth टर्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, यहाँ पे a दिया हुआ है, d हमारा हो जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। an हमें मिल गया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप डॉट डॉट तक, मतलब ये कंटिन्यू है सीरीज। अब आपको n नहीं पता है कितने n है, और साथ में ये भी नहीं पता ये वाला n कौन सा है जिस nth टर्म पे ये -150 है। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर आप समझ रहे हो, विदाउट साइन 1 2 3 जितने भी नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो को नहीं काउंट करना है, जीरो ऑनवर्ड्स मतलब जीरो से बड़े जितने भी नंबर हैं उसमें से कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एटलीस्ट ये टर्म्स तो नहीं होगा, इसके जस्ट बाद में नहीं हो सकता। तो कौन सा टर्म होगा वो हम डायरेक्टली तो यहाँ से अज्यूम कर नहीं सकते। तो हमें जो अभी तक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम सारे वैल्यू जो जो हमें है यहाँ पे मिला है वो सारे वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा जॉब क्या है यहाँ पे कि n की वैल्यू फाइंड करना, और वो n किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव वैल्यू आएगा तब भी हम वो वैल्यू नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, सीरीज में नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, पर जो टर्म है वो जीरो टर्म नहीं हो सकता और नेगेटिव टर्म भी नहीं हो सकता। जीरो टर्म मतलब वो टर्म है ही नहीं उस सीरीज में, ठीक है। हमारा सीरीज फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू हम काउंट पॉजिटिव नंबर से ही करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं n इज इक्वल टू 164/3। तो आपको ये समझ में आ गया कि 164 से अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। कोई ना कोई रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में नंबर आएगा, मतलब जब हम डिवाइड अगर हम कंप्लीट करने भी जाएंगे तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में तो हम कोई नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें तो टर्म प्रॉपर चाहिए ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि -150 जो है इस सीरीज का टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख दिया और मैं इसका एक्सप्लेनेशन साइड में दे दूंगी, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एक और बात, एग्जाम में जब भी आप लिखोगे तो सिस्टमैटिक लिखना, क्योंकि मार्क्स तभी मिलते हैं जब हर एक चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने an यहाँ पे क्या लिया, an क्या है, हम an किसे बोल रहे हैं, an हमारा nth टर्म है, a हमारा क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d क्या है, यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस है। इस तरह आपको ये हर एक चीज लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज उस बात के लिए मार्क्स कट कर सकते हैं। और कोई अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करने आया, मतलब जो अगर बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब पीएचडी वगैरह किया है, तो वो तो बिल्कुल रूल के हिसाब से जाएगा, वो क्रॉस करके जीरो भी कर सकता है। तो आई डोंट नो कॉपी किसके हाथ में जाती है, पर आप ध्यान देना मैथ्स में अभी से आप हैबिट डाल लो अच्छे से इस बात के लिए कि हम मैथ्स में कोई भी चीज अपने आप रैंडम नहीं, जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए वेरिएबल है वही सबके लिए भी वेरिएबल हो, ठीक है। जो वैल्यू जैसे a कहीं कहीं हम कांस्टेंट वैल्यू भी लेते हैं, तो a यहाँ पे हम एज ए वेरिएबल ले रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, a को किस तरह देख रहे हैं, तो d को किस तरह देख रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी मैथ्स में आप कोई भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो
तो क्या के लिखो उसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है, डी यहाँ पे क्या है डिफरेंस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 15th टर्म इज 73। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है 31st टर्म, आपको गिवन क्या है 11th टर्म और 16th टर्म। 11th टर्म को आप कैसे लिखते हो, a प्लस 10d है ना, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 ये दिया है। और 16th टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, a कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा आपका -5d, इधर आ जाएगा -35, d की वैल्यू कैंसिल कर लेंगे 35 और -5 से, दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 7 आ गया, d की वैल्यू हमारा यहाँ पे 7 आ गया। अब इसमें से इक्वेशन 1 या 2 में अगर हम रखेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हमने सपोज 1 में रख दिया, 1 में d की वैल्यू रख दिया, अब a की वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 32 -32 सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, a मिल गया -32, d मिल गया हमारा 7, ठीक है। और पूछा क्या है 31st टर्म पूछा है, n इज इक्वल्स टू 31 दिया है, मतलब 31 टर्म आपको पूछा है तो n इज इक्वल्स टू 31। आपके पास वैल्यू किस चीज का नहीं है, a 31 की वैल्यू नहीं पता है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या मिल गया 178, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एपी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ठीक है। एक एपी सीरीज है जिसमें 50 टर्म, मतलब एन की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है, ये 50 टर्म। विच ऑफ द थर्ड टर्म इज 12, मतलब थर्ड टर्म जो है इस एपी का क्या है 12, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब 49th टर्म। 50 अगर n 50 है तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 49 होता है ना, n माइनस 1 इंटू डी होता है यहाँ पे, तो मतलब a 49th d इज इक्वल टू 106। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और वैल्यू क्या पूछा है 29th टर्म, ठीक है। इसको भी वैसे ही कर लेंगे, इससे d की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर d की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हम सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू निकालेंगे, d हमें क्या मिल गया 2, d एज ए कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 2। अब इसको हम क्या कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, जिससे हमें a मिल जाएगा, a मिल गया 8, a 8 मिल गया, d हमें 2 मिल गया, और n की वैल्यू क्या दी है 29 है ना, 829 आपको फाइंड करना है, हमने वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में रख दिया। अब इससे हमें मिल गया 829 टर्म 64, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, मतलब कि बहुत टफ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे कि आपको 2 या 1 टर्म दिया, तो उसको पहले आप लिख लो, जो आपको गिवन है आप उसको जब लिख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको कैसे निकालना है। सपोज यहाँ पे थर्ड टर्म दिया तो हमने लिख लिया, फिर इसके बाद दिया है 12th टर्म, सॉरी लास्ट टर्म, क्योंकि 50th टर्म है तो लास्ट टर्म हो जाएगा a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106। इससे सॉल्व कर लेंगे, d की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू है ऑलरेडी। अब a50 हम सॉरी a29 हमें यहाँ पे फाइंड करना था, तो हमने वो फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 माइनस 8, मतलब थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 दिया है, एंड नाइन्थ टर्म क्या दिया है a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। अब यहाँ से a और d हमें मिल जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। विच ऑफ द टर्म ऑफ दिस AP सीरीज इज 0, तो हमें n फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, n की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे डेफिनेटली n की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं बोला है, पूछा है आपको n की वैल्यू कौन से nth टर्म में ये 0 आ जाएगा AP, तो a और d यहाँ से मिल जाएगा, a और d हमने फाइंड किया, d यहाँ से -2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमारे पास क्या है, a 8 है, एट d -2 है, n पूछा है, ठीक है, n हमें पूछा है, और an दिया है, an क्या दिया है 0, क्योंकि हमें 0 चेक करना है कि कौन सा टर्म 0 आ रहा है, तो an की जगह 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देंगे, n की वैल्यू मिल जाएगी हमें
n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 5, मतलब फिफ्थ टर्म इस एपी सीरीज का क्या है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, तो क्या दिया है आपका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले इक्वेशन कैसा दिया है, 17 टर्म को कैसे लिखते हैं आप, a प्लस 16d, और क्या दिया हुआ है, a प्लस 16d दिया है, और 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 9d। ठीक है, तो दिया क्या है, जो आपका A17 टर्म है वो 10th टर्म से, मतलब A10 जो है उससे 7 बड़ा है, मतलब 7 एक्स्ट्रा है उसमें, इस तरीके से इक्वेशन है। और A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A17 को इस तरीके से लिख सकते हैं, A10 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये दोनों ही वैल्यू रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है वहां पे ऐसे ही। ठीक है, A17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर A10 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर दिया है हमें, ये इक्वेशन में रख दिया। अब इसके बाद A17 माइनस A10 कर लिया, इज इक्वल्स टू 7 आ गया। अब इसमें हम ये दोनों वैल्यू रख देंगे, ये जो हमारा वैल्यू निकला है यहाँ से, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जिससे हमें d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टर्म AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। तो सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लो, a दिया है 3, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 15 माइनस 3 दैट इज 12, 12 मिल गया। अब क्या पूछा है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो हमने सपोज लिया वो anth टर्म है, जो 54th टर्म, a 54th टर्म से 132 ग्रेटर है। ठीक है, ये हमारा है, ये पूछा है an की वैल्यू अब हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या है कि a 54th टर्म क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, और n की वैल्यू 54 है, तो हमने a 54 टर्म निकाल लिया उससे। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, an फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a54। तो a54 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 54, मतलब 53 हो जाएगा, 1 माइनस किया तो d हमारा 12 आ गया। इसको सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया 639। ठीक है, तो हमारा मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a54 हमारा हो गया 639। अब इसको इसमें रख दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा 771। ठीक है, 771, क्योंकि इससे हमें an की वैल्यू मिल जाएगी ना, यहाँ पे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, an इज इक्वल टू हो जाएगा 639 प्लस 132, ये हो जाएगा 772। हाँ 9 to 11 होता है, मैंने 9 to 12 लिख दिया। ठीक है, 771 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा यहाँ तक। ये हमें क्या मिला, an की वैल्यू। ठीक है, अभी हमारा एक काम बचा हुआ है, an फाइंड करने के बाद n फाइंड करना है। n अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सारे वैल्यू रख देंगे, an यहाँ पे 771 है, a की वैल्यू हमें पता है क्या है 3, n की वैल्यू हमें निकालना है, d हमारा 12 था, इससे सब्स्टिट्यूट करके मिल जाएगा, n हमारा 65 मिल गया। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब ये सीरीज दिया था तो आपको क्या क्या यहाँ पे पता था, a पता था, d पता था। ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है कि आपको दो बार an फाइंड करना है। एक्चुअली एक बार तो an की जगह मतलब a54th टर्म फाइंड करना है, नेक्स्ट टाइम आपको वो an फाइंड करना है जो 54th टर्म जो हमने फाइंड किया उससे 132 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस 2 बार an पूछा है, मतलब एक बार a54 पूछा है और सेकंड टाइम an पूछा है। अब an मिल गया तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें n नहीं पता हमें। किसी भी सीरीज में हमें अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे उसमें क्या क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और n पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो वो सीरीज के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिल सकता है।
ठीक है। Number 12. The two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है A1 और सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है A2। तो हम क्या लिख सकते हैं A100 टर्म कैसे लिख सकते हैं A100 टर्म का हमें पहले दिया हुआ है A100 लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट सीरीज के लिए A1 प्लस n-1 n-1 मतलब 100 माइनस 1 99 इंटू डी A100 टर्म हो जाएगा सेकंड सीरीज के लिए क्या हो जाएगा A2 प्लस 99 इंटू डी। ये दोनों ही हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये दोनों लिख लिया यहाँ पे। अब क्या पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग A1000 हाँ A1000 टर्म यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला A1000 टर्म है। A1000 टर्म में हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लिख लिया, ये एक और आ गया यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड सीरीज के लिए क्या लिखेंगे लोग A1000 प्लस A1000 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकंड सीरीज के लिए हो गया A1000 टर्म। अब क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट वाले को जो गिवन था हमारा कि A100 टर्म जो A1 प्लस 99 इंटू डी आया था माइनस A2 प्लस 99 इंटू डी, इसका डिफरेंस क्या दिया है 100 दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे 99D कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दे क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा A1 माइनस A2 क्या आ जा रहा है 100, ठीक है, ये 100 आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा A1000 टर्म वाले का डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा A1 प्लस 999 D माइनस A2 प्लस 999 D। अब आप देखोगे तो A1 और A2 इसी बचेंगे A1 माइनस A2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट ओपन होते हैं, ठीक है। तो A1 माइनस A2 आ गया यहाँ पर भी। और हमने प्रीवियसली क्या निकाला A1 माइनस A2 का वैल्यू क्या निकला था 100। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारा A100 टर्म था दोनों ही सीरीज के लिए उसमें भी डिफरेंस 100 आ रहा था और जो हमारा A1000 टर्म रहेगा दोनों ही सीरीज के उसमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिक तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इसको सिस्टमैटिक करना, पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेना, इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसमें सिर्फ देखने से आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा पर एक्चुअली हार्ड है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप आए यहाँ पे 7 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे कितने भी डिजिट दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं यहाँ पे 3 डिजिट ही दे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे 3 डिजिट लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट पूछा है तो आप 3 डिजिट से स्टार्ट करोगे। सबसे पहला 3 डिजिट कौन सा नंबर है 100, नेगेटिव 100 या पॉजिटिव 100 उससे आपको मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप माइनस 100 लेंगे तब भी बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव 100 लिया। तो क्या 100 जो है 7 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे तो 101 है, ठीक है, वो भी 100 से डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 102, वो भी 7 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 103 ये भी नहीं होता है, 104 ये भी नहीं होता है। क्या होता है 105, ये 7 से डिवाइड होता है, मतलब हमें हमारे सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल गया, ए हमें मिल गया 105। अब इसके बाद अगर हम 7 से डिवाइड करने की चेक करें तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा 7 से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 7 से ऐड करें 112 आ गया, ठीक है। 7 से डिवाइड चेक कर रहे हैं ना, तो 7 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 112 आ गया, मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ गया 112, ए आ गया 105, डी आ गया 7, ठीक है। अब इस तरीके से हम सीरीज लिख सकते हैं। हमने एक सीरीज बना दी, हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 105, कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 7। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा सकता है 999। तो अब ये सीरीज आपको दिख रही है। अब आपको पता है 3 डिजिट के लिए सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे उससे मोर देन 3 डिजिट नहीं चेक कर रहे हैं। तो लास्ट 3 डिजिट कौन सा है 999। अब आप चेक करोगे इसमें से कौन सा नंबर कितने से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। आप अगर आप डायरेक्टली नहीं चेक कर सकते हो तो आप क्या करो 7 से इसको डिवाइड करो,
मैं यहाँ पे डिवाइड करके दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 90, 7 2 जा 40, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 5 यहाँ पे बच रहा है, तो 999 में से -5 कर देंगे, हमारा गया 994। तो इट मीन्स इस सीरीज का जो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 994। अब आपने देखा इतने सारे कैलकुलेशन करने से हमें क्या क्या मिल गया, हमारा ए मिल गया, डी मिल गया और एन मिल गया, मतलब लास्ट टर्म मिल गया। अब ये हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये कौन सा एन है, कितनी पोजीशन में एन आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें एन फाइंड करना था, ठीक है। अब इसमें हमने रख दिया, एन की वैल्यू मिल गई, एन क्या मिल गया हमें 128। तो हमने पता कर लिया कि 3 डिजिट, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। सिमिलरली आप इसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो 4 डिजिट्स के लिए, ठीक है। 4 डिजिट्स के लिए चेक करोगे, सबसे पहला 4 डिजिट कौन सा होता है, सबसे पहला 4 डिजिट ये हो जाएगा। अब आप चेक करो क्या ये 4 से डिवाइड होता है, यस यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी, पहले तो आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड होगा या नहीं होगा आपको चेक करना होगा। और कितने ऐसे टर्म हैं जो लास्ट 4 डिजिट कौन सा है, हमारा लास्ट 4 डिजिट हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब आपको चेक करना पड़ेगा इनके बीच में कितने टर्म्स हैं। यहाँ से पहले आपको काम क्या होगा, ए पता करना, डी पता करना, एन तो आपको पता करना पड़ेगा, एन भी पता करना पड़ेगा, और लास्ट में इन सब से आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप जरूर ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो डेफिनेटली इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा, आप कर लोगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब आपको क्या चेक करना है कि कितने ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं जो 10 से लेके 250 के बीच में है। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब है कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर आप पहला मल्टीपल देखोगे 10 से बड़ा, वो 12 है, क्योंकि 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो अब हमें ए मिल गया, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डी पता करना है। तो हम अगर 12 में 4 ऐड करें, 12 में 4 ऐड करें तो 16 आ रहा है, 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब डी भी हमें मिल गया, डी 4 मिल गया, ए हमारा 12 मिल गया। अब आपको क्या पता करना है, 250 तक कौन से से टर्म है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, 250 को आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। आप यहां से चेक कर लो, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 2 माइनस कर देंगे, 250 में से 2 माइनस किया, आ गया हमारा 248। मतलब ये जो सीरीज हमने लिखा है इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा 248। अब हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया और ए एन मिल गया। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये ए एन कौन सा है, ये ए एन कौन सा टर्म है, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन तो मिल गया लेकिन ये ए एन कौन सा वाला है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 60, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 10 से लेकर 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं या 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। दोनों में से एक भी वर्ड आप फ्रेज या बोल सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मल्टीपल्स की जगह डिवाइड वर्ड यूज करते हैं तब भी चल जाता है। व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया, मतलब फर्स्ट सीरीज का ए क्या दिया है 63, डी क्या है 2 है, ठीक है। एन नहीं दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट है। सेकंड सीरीज का ए क्या दिया है, सेकंड सीरीज का ए दिया है 3, डी दिया है हमारा 7। पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा टर्म है जो दोनों के ही इक्वल है, मतलब वो कौन सा टर्म है, एन टर्म कौन सा है जो इक्वल रहा है। तो हमने वो अज्यूम कर लिया दोनों ही सीरीज का एन इक्वल है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड वाले सीरीज के लिए भी ऐसे लिख लेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए टू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दिया हमने, रख कर यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये
सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट पेज पे लिखा है सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 7n-2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों an इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट वाले का an क्या था 61 प्लस 2n, ठीक है 61 प्लस 2n, और सेकंड वाले का 7n-4 आया था, दोनों को इक्वेट कर लिया यहाँ से। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे एक साइड कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा हमें, एक साइड वेरिएबल, तो हमारा आ जाएगा 7n-2n, ठीक है 2 को इधर मैंने लगाया, और 61 प्लस 4 हो जाएगा ये, ठीक है तो ये 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है क्या आ जाएगा हमारा 13, ये 5 है सॉरी, हाँ 3 नहीं है, 13 आ जाएगा, ठीक है n की वैल्यू हमें मिल गई 13, मतलब 13 टर्म ऐसा है जो दोनों ही एपी सीरीज के सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed fifth term by 12। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वन बाय वन। डिटरमाइन द टर्म, डिटरमाइन द एपी, एपी डिटरमाइन करना है, ठीक है जिसका थर्ड टर्म क्या है 16, ठीक है सेवेंथ टर्म कैसा है, ये A3 है। सेवेंथ टर्म क्या कर रहा है, वो जो फिफ्थ टर्म है उसका, उससे 12 एक्सीड हो रहा है, ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। A3 हम लिख लेंगे यहाँ से, A3 हमें मिल गया, ठीक है। अब A7 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D, ठीक है। A5 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 4D, ये 12 हो गया। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी, D इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 6, ठीक है D की वैल्यू मिल गई 6 हमें। D यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। अब इससे इक्वेशन 1 में इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख देंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे एक्चुअली, वहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 4 मिल रही है। अब हमारे पास क्या है, A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू 6 है, हमारा काम क्या है फाइंड करना। अब जब A और D दोनों मिल जाता है तो हम सीरीज लिख सकते हैं 4A, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 4 है तो फर्स्ट टर्म हमने 4 लिख दिया, D हमारा 6 है मतलब 6 ऐड करते चले जाएंगे, 10 हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज, फिर हो जाएगा 16, ये हमारा सीरीज हो जाएगा, ठीक है तो ये हमारा जो सीरीज फाइंड करा था वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3, 8, 13 to 53। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 28 टर्म बैकवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहां से नहीं पूछा है, यहां से नहीं पूछा है, यहां से पूछा है प्रीवियस। तो सबसे पहले हम इस सीरीज से D निकाल लेते हैं, ठीक है D हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 5, इस सीरीज से हमें D मिल गया 5। अब हमने क्यों हमें पूछा है पीछे से, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट से पूछा, तो लास्ट वाला हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, D हमें मिल गया 5, तो इसमें 5 जो है हम माइनस कर देंगे, ठीक है 253 माइनस 5 ये हो जाएगा 248, मतलब नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 248 डैश 3 तक, ठीक है इस तरीके से हमने सीरीज लिख लिया। आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे D ऐड नहीं करना है क्योंकि हम ये हमारा लास्ट टर्म है, इससे बड़ा टर्म नहीं है, तो जब हम लास्ट को फर्स्ट बना रहे हैं तो ये ध्यान देना D जो है हमारा, जो हम निकाल रहे हैं D, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ये माइनस कर दिया, ये सीरीज हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें A मिल गया, D मिल गया। अब n हमें an पता करना है तो उसके लिए a प्लस n माइनस 1 D में हम रख देंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, a की वैल्यू 253 है, D हमारा 5 ही रहेगा, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया मिल गया हमें। तो लास्ट टर्म से 28 टर्म कौन सा हो जाएगा 158, ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ टर्म मतलब A प्लस 3D, सेवेंथ टर्म क्या है मतलब एट टर्म क्या है A प्लस 7D, इन दोनों का सम क्या है 24, मतलब 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, इक्वेशन में 2 आ गया, यहां से आ गया 2A प्लस 9 प्लस 5 होगा 14, 14D इज इक्वल टू 44,
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इससे ए और डी हमें मिल जाएगा। अब हमको क्या पूछा है, ए और डी जब हमें मिल जाएगा तो हम सीरीज लिख सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये आपको अब तक सॉल्व करने आ गया है कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर दे दे रही हूँ क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ रही है और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू आ रही है -13। तो फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट हमारा -13 हो गया। नेक्स्ट इसमें 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये -13 + 5, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8, फिर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3, फिर 5 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमें लिखना है। 3 ही टर्म लिख लेते तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। शुभा राव 1995 से स्टार्ट किया उसने वर्क और उसको सैलरी मिलती थी, एनुअल सैलरी मतलब एक साल में 5000 रुपीज, ठीक है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, मतलब हर एक साल उसका 200 बढ़ता था। ये हो गया। इन विच ईयर डिड सी इनकम, तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीचेस 7000, मतलब एन हमारा दिया है 7000, एन पता करना है मतलब कौन से साल में इसका 7000 इनकम हो जाएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे ए हमारा 5000, मतलब इनिशियली हमारा 5000 से स्टार्ट हुआ था। डी मतलब हर एक साल 200 रुपए बढ़ते थे, 200 रुपीज, ये डी हो गया हमारा, ठीक है। एन एन दिया हमारा 7000। अब एन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इससे, यहाँ पे रख दिया, मतलब 11th ईयर में उसका सैलरी क्या हो जाता है 7000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामकली सेव 5 रुपीज फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली क्या करती है, 5 रुपीज सेव करती है फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, मतलब एक ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.7 रुपीज, तो 1.7 रुपीज आगे इंक्रीज करती है इसके बाद एडिशनली। फर्स्ट वीक में 5 रुपीज, इसके बाद वो नेक्स्ट वीक में क्या करती है, डी जो है मतलब नेक्स्ट टाइम उसके पास कितना रुपया हो जा रहा है, ए प्लस डी, नेक्स्ट वीक में 16.75, ठीक है। If in nth week her weekly saving becomes 20.75, find the n, मतलब ए एन दे दिया हमें 20.75, ए मिल गया हमें, डी मिल गया, एन हमें फाइंड करना है। ये nth वीक मतलब ये कौन सा वीक है जिसमें उसका इतना रुपए सेविंग हो गया है, ठीक है। तो हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा हमारा एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ पे 10, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज फिनिश होता है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।